नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट स्वीकार भारद्वाज और आज की इस वीडियो में अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके क्या कानूनी अधिकार हैं वो बताऊंगा। लेबर लॉज के बारे में बताऊंगा। इस देश में कौन कौन से लेबर लॉज हैं, आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल होता है। आपको ये सारे अधिकार जानने के बाद बहुत फायदा होगा। हर कोई इंसान आजकल किसी कंपनी में जॉब करता है, किसी फैक्ट्री में जॉब करता है, किसी शॉप पे जॉब करता है। तो क्या क्या अधिकार आपको कानून ने दिए हुए हैं वो बताता हूं। तो ये कुछ अधिकार हैं, इनकी अगर डिटेल जाननी हो, कुछ कानूनों के बारे में बताऊंगा, एक्ट्स हैं, पूरी डिटेल जाननी हो तो गूगल पे सर्च कीजिएगा। मैं संक्षिप्त में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है वो है मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेट में रहते हो, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, हर राज्य का एक निर्धारित मिनिमम वेजेस होता है कि अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय नौकरी करने आया है तो इसको इतने रुपए तो भत्ता मिलेगा ही मिलेगा, हर महीने इतने रुपए देने ही देने हैं। वो 8,000, 8500, 10,000 जो भी हर एक राज्य का अलग अलग है। तो आप जिस भी राज्य में रहते हैं आप वो पहले जान लीजिए। अगर उससे कम आपको मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं तो आप लेबर लॉ के इस एक्ट के तहत, मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत आप वहां पर शिकायत कर सकते हैं, आपको आपका हर्जाना मिल जाएगा। दूसरा अधिकार जो है वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इसके अंदर क्या है, कानून है कि हर महीने की 7 तारीख तक आप लोगों को आपकी तनख्वाह या जो आपका वेजेस है, आपका जो भत्ता है, वो हर महीने की 7 तारीख तक मिल जाना चाहिए। ये इस कानून के अंदर है। और नेक्स्ट जो है वो है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के अंदर क्या होता है कि जो समान काम कर रहे हैं, चाहे महिला है या पुरुष है, तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। सेक्स के आधार पे, कास्ट के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक कंपनी के अंदर एक काम को एक पुरुष करता है और उसको 20,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, वही काम एक महिला कर रही है तो उसको तनख्वाह 15,000 रुपए की मिलती है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। इस एक्ट के तहत, जिसको बोलते हैं इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, इस एक्ट के तहत आप शिकायत कर सकते हैं और समान काम के लिए समान वेतन देना पड़ेगा कंपनी को। ये है। नेक्स्ट है जी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। प्रोविडेंट फंड के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक तरीके की पेंशन होती है। सरकारी नौकरी में तो पेंशन मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट नौकरी में पेंशन कहां से मिले। तो प्राइवेट नौकरी की पेंशन के लिए प्रोविडेंट फंड बनाया जाता है। ये एक सरकारी फंड है। इस फंड के अंदर आधा कंट्रीब्यूशन तो आपकी तनख्वाह में से होता है और आधा कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर करता है। जो चलन है वो है 12% का। आपकी जो तनख्वाह है उसमें से जो आपकी बेसिक सैलरी है प्लस डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए जो है, उसके ऊपर 12% का डिडक्शन होगा। 12% तो आपकी तनख्वाह में से कट जाएगा और 12% प्लस 1% आपका एम्प्लॉयर जो है वो जमा कराएगा प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर। तो हर महीने ये भी आपके अकाउंट में जुड़ता जा रहा है। जिस दिन भी आप अपनी नौकरी छोड़ेंगे, आप चाहें तो इस प्रोविडेंट फंड में से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। हर महीने आपको इसको प्रोविडेंट फंड का जो ब्याज है वो भी मिलता रहेगा। आप इसको उम्र के किसी भी पड़ाव तक आप इसको जोड़ सकते हैं, आपको इस पे अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है। नेक्स्ट जो है जी ईएसआई बोलते हैं ना, जिसको ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में क्या होता है कि आपको हर महीने मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। यानी कि आपकी जो पैनल पे हॉस्पिटल होते हैं, उन हॉस्पिटल में जाके अगर कोई अपना इलाज करवाते हैं तो उसका खर्चा, ये जो आपका ईएसआई का कार्ड बनता है, उसका खर्चा उसी में से निकल जाता है। और इसके अंदर जो डिडक्शन होती है ना, आपका बेसिक प्लस डीए जो होता है उसका 0.75 यानी कि 75 पैसा, सिर्फ इतना डिडक्शन आपकी तनख्वाह में से होता है। बाकी 3.25% डिडक्शन जो है, 3.25% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर जो है आपका, जो जिसने आपको नौकरी दी है, वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करता है और आपको ईएसआई का बेनिफिट भी मिलता है। ये भी एक आपका कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट जो है वो है बोनस एक्ट 1965। बोनस का मतलब क्या होता है, हर साल दिवाली पे बहुत सी कंपनियां बोनस बांटती है। कोई दिवाली पे बांटती है, कोई नए साल पे बांटती है, कोई मार्च एंड में बोनस बांटती है। बहुत सी कंपनियों में बोनस देने का चलन है। ये कानून बना हुआ है कि अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट करे या ना करे, कंपनी को बोनस बांटना होता है। तो साल में एक बार आपको जो मिनिमम है 8.33% बोनस मिलेगा ही मिलेगा। 8.33% ये मिनिमम है, मैक्सिमम कहीं पे भी जा सकता है।
अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो। नेक्स्ट है जी ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ग्रेच्युटी क्या होती है? ग्रेच्युटी होती है आभार, यानी कि आपने इतने साल तक कंपनी की सेवा करी है, उसके एवज में आपको कंपनी कुछ ना कुछ देती है। कुछ ना कुछ क्या देती है? इस एक्ट के अंदर कहा गया है कि आपको हर साल की तनख्वाह, हर साल में से 15 दिन की तनख्वाह आपका जो एम्प्लॉयर है अपने पास से जमा करवाएगा, हर साल जमा करवाएगा ग्रेच्युटी फंड के अंदर। आप अगर लंबे समय तक कंपनी में नौकरी करते हैं, ज्यादातर देखा गया है 5 साल से अधिक तक की अवधि के लिए अगर आप नौकरी करते हैं तो आप ये ग्रेच्युटी लेते हैं। साल में से 15 दिन की तनख्वाह हर साल आपका एम्प्लॉयर जमा करवाता है ग्रेच्युटी के रूप में आपके अकाउंट में। नेक्स्ट जो है वो है लेबर वेलफेयर फंड के अंदर आपकी तरफ से कुछ पैसा जाता है हर साल। आपको जो सीटीसी मिलता है, सीटीसी बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी। जब भी कहीं आप नौकरी के लिए जाएंगे तो आपको एक ऑफर लेटर मिलता है। ऑफर लेटर में लिखा होता है कि सीटीसी इतना है। मान लीजिए सीटीसी में लिखा हुआ है कि आपका सीटीसी 2 लाख रुपए, यानी कि एक साल में कंपनी को कॉस्ट आई 2 लाख रुपए। तो लेबर वेलफेयर फंड जो है उसके अंदर कंपनीज क्या करती हैं, ये जो लेबर वेलफेयर फंड के अंदर भी हर साल कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन निकालती है, वो भी आपके सीटीसी का पार्ट बना देती है कंपनी। तो ये लेबर वेलफेयर फंड के अंदर भी जाएगा। उसके साथ ही शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है एक, उसके अंदर क्या है कि आपको एक साल के अंदर कम से कम कितनी छुट्टियां मिलेंगी, ये स्टेट पे निर्धारित होता है। हर स्टेट का अलग अलग है, तो स्टेट वाइज डिपेंड करेगा कि आपको एक साल में कि कितनी छुट्टियां मिलनी है, एक महीने के अंदर कितनी नहीं मिलनी। ये अकेले मालिक, जो जिस कंपनी के मालिक ने आपको अपने पास नौकरी पे रखा है, अकेले वो डिसाइड नहीं कर सकता। एक्ट बना हुआ है आपके स्टेट के हिसाब से। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, आप वहां का ये एक्ट पता कर लीजिए। गूगल पे सर्च करेंगे तो हर राज्य का आ जाएगा कि आपको एक साल में कम से कम छुट्टियां कितनी मिलनी चाहिए और उसके कितने पैसे आपके कटेंगे, आपको पता चल जाएगा। कितने पैसे आपको मिलेंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा। इन छुट्टियों के पैसे नहीं कटते जो मिनिमम ये शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर है ना, मिनिमम बताया गया है कि इतनी छुट्टियां आपको मिलेंगी। और अगला है जी मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट में क्या होता है, अगर आप एक महिला हैं और आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपको 26 हफ्तों का अवकाश मिलेगा, जिसकी तनख्वाह भी आपको मिलेगी। आप प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो 26 हफ्तों का अवकाश ले सकती है मैटरनिटी लीव के रूप में, जिसकी उसको तनख्वाह भी मिलेगी। और इसके अलावा और भी छोटे छोटे लॉज हैं लेबर लॉ को लेकर। अगर आपको कोई जानकारी और लेनी है, वीडियो लंबी होती जा रही है, एक्ट्स बहुत सारे बने हुए हैं, तो आप नीचे कमेंट करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।